Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we will be starting with a new subtopic that is resultant of parallel coplanar force system. इसके पहले हम जो कर रहे थे वो था resultant of concurrent coplanar force system. ये उससे भी ज़्यादा easy है क्योंकि यहाँ पे बस हमें एक ही डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उससे डील करना है. तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना इज़ वेरी ईजी. और उसके बाद हमें मूवमेंट करके एक नया कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखना है. ये मूवमेंट होता क्या है. ये जो मूवमेंट है ये वैरिंगटन्स थ्योरम पे बेस्ड होता है. तो वैरिंगटन्स थ्योरम क्या होता है बस ये यहाँ पे लिखा है. So the Warrington's theorem states that the sum of the moments of all the forces about a point is equal to the moment of the resultant about the same point. इसका मतलब क्या है कि हम जब moment of forces निकलते हैं about any point, it can be about any point. तो suppose ये हमारा point है जिसको हम A denote करते हैं, ठीक है. तो ये जो है तो summation of moment of force इसका symbol है ये. और अब ये अगर ये point को मैं A डालता हूँ तो यहाँ पे A आएगा. अगर मैं इसको O लिखता हूँ तो यहाँ पे O आएगा. जहाँ पे जैसे यहाँ पे इन लोग ने O कंसिडर किया है तो ये O पॉइंट है. इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. ठीक है. अब ये होता क्या है आप ये पहले देखो. अब आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कपल क्या होता है अब देखा रहेगा. टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज अ कपल. ठीक है. तो ये जो कपल है ये भी वही है. ये जो 4 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस दिस आर नोन एज कपल. तो जो कपल रहता है ना उसका मूवमेंट है ना, कपल ऑफ अ मूवमेंट इज डिनोटेड बाय एम. कपल ऑफ मूवमेंट जो रहता है एम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ अ मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. एंड और एक समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर इंटू एक्स. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, द अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट. मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट मतलब उसका जो मूवमेंट है, ये जो रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो मूवमेंट हमें मिलेगा ये फॉर्मूला से एफ इंटू डी से, ये इससे हमें मूवमेंट और रिजल्टेंट तो मिल जाएगा. और ये जो रिजल्टेंट है ये कौन से डायरेक्शन में या फिर इसका डिस्टेंस कितना है एक पॉइंट से, इसका डायरेक्शन है, इसका डिस्टेंस कितना है ये पॉइंट से हमें पता चलेगा. ये इक्वल टू जब हम इसको एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा वो पॉइंट से, ये कितनी दूरी पे है ये रिजल्ट. ठीक है. तो पहले हम ये सम सॉल्व करते हैं उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो इसको रहने दो. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फर्स्ट. रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. ऐसा भी कोई भी सम अगर आपको दिखे तो मतलब ये एक जैकपॉट है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए सम पूछता है एंड इट्स वेरी ईजी. तो सिंपली आई विल इरेज दिस फिगर फर्स्ट. ठीक है, इसको रहने दो. ठीक है. यहाँ पे ये फिगर पे, ऊपर वाले फिगर पे हम पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे विच इज़ टू फाइंड द रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होता है. ये जो 4 किलो न्यूटन है, सपोज ये एक लाइन है. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव. डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. तो सिंपली हमें बस रिजल्टेंट क्या लिखना है, आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. ये तो हमें पता ही है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो जो रिजल्टेंट होगा आर ये होगा -4 किलो न्यूटन प्लस 3 किलो न्यूटन. ये क्यों आ रहा है माइनस, और ये माइनस क्यों है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये प्लस क्यों है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में. सिमिलरली -2 किलो न्यूटन प्लस 1 किलो न्यूटन -3 किलो न्यूटन. ये किलो न्यूटन आप नहीं लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा. फाइनल आंसर जब रिजल्टेंट का आएगा तब आप लिख देना. सो इससे हमें जो आर का वैल्यू आता है दैट इज आर इक्वल टू -5 किलो न्यूटन. ठीक है. ये आर इक्वल टू -5 किलो न्यूटन है. तो ये सिंपल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है. इसमें ये डिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना है, बस जितने भी फोर्सेज है इनको हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन से फाइंड आउट कर देना है. तो यहाँ पे आंसर में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे -5 किलो न्यूटन है और यहाँ पे 5 किलो न्यूटन क्यों लिखा है. तो अगर हमको 5 किलो न्यूटन पे इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक और एडिशन करना पड़ेगा विच इज़ वी हैव टू शो द डायरेक्शन. 5 किलो न्यूटन लिखने के बाद अगर हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो 5 किलो न्यूटन का फोर्स है डाउनवर्ड साइड पे एक्ट हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव है. तो विच इज़ इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. ये दोनों भी अगर आप लिखोगे, ये वाला भी या फिर ये वाला, ये दोनों बराबर है. यहाँ पे कोई गलत आंसर आपको देगा नहीं. ये दोनों भी लिख के आओगे अगर आप आपके एग्जाम में तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. वेदर यू कैन राइट -5 किलो न्यूटन और यू कैन राइट 5 किलो न्यूटन एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके. तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट. रिजल्टेंट फाइंड आउट करना इज अगेन वेरी सिंपल.
ये जो था मैं आपको यहाँ पे फट से लिख देता हूँ, which is how we found out the resultant, r equal to -4 plus 3 -2 plus 1 -3. So we got r equal to 5 kilonewton which is in the downward direction. Simple. ये r तो हमें आ गया. अभी next we have to find out that what is the moment. So to find out what is the moment of forces, और ये जो रिजल्टेंट हमें मिला है r equal to 5 kilonewton. अभी r इक्वल टू 5 किलो न्यूटन तो मिल गया, पर r इक्वल टू 5 किलो न्यूटन एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या है, कैसे है? मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमको पता चल गया, तो इसका मतलब ये वाला आएगा नहीं, ये यहाँ पे आएगा. कहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, कोई भी डायरेक्ट कोई भी डिस्टेंस पे आ सकता है, पर वो क्या डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मूवमेंट फर्स्ट. तो मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो पहले हम सीख लेंगे. मूवमेंट फाइंड आउट करना इज़ वेरी सिंपल. सो अगर आपको ये पता है ये मूवमेंट ऑफ अ कपल का सम है. मूवमेंट ऑफ अ कपल मतलब टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट बट पैरेलल टू ईच अदर. अब ये अपोजिट है एक दूसरे के एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो फिर हमें क्या करना है, ये जो मूवमेंट है ना, इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है F इंटू डी. आप ये ध्यान में रखो, F इंटू डी. F इंटू डी मतलब क्या? जब भी आपको अगर बोला कि मूवमेंट फाइंड आउट करो अबाउट एनी पॉइंट, वेदर इट कैन बी A, O, F, G, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर आपको पॉइंट है, अगर से बोले, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, तो यहाँ पे आप मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लिख दो एंड यू जस्ट रिमेंबर दैट द फॉर्मूला इज टू फाइंड द मूवमेंट इज F इंटू डी. ये F इंटू डी है क्या, ये आप पहले समझते हैं. एंड वन मोर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is treated as positive and clockwise direction is treated as negative. Anti-clockwise direction means ये वाली जो डायरेक्शन है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन है. अब आप बोलोगे कि ये कंपलसरी है क्या? सो इट्स नॉट कंपलसरी. आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये हमें बोला जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव लो, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी आपको बना देता है. आपका जो कैलकुलेशन है ये आपका थोड़ा इजी बना देता है. सो ये आपको पता चल गया दैट वी हैव टू ट्रीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज नेगेटिव. सो फॉर दैट वील कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर फर्स्ट. तो मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें F इंटू डी करना है. तो ये अगर पॉइंट है हमारा A पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे A पॉइंट पे कोई फोर्स है, ये है, तो विच इज़ 4 किलो न्यूटन, और वो A पॉइंट से उस फोर्स का डिस्टेंस कितना है? अगेन A पॉइंट पे हमें कंसिडर करना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ऑल द फोर्स, मूवमेंट अबाउट ऑल द फोर्सेस, विच मीन्स A पॉइंट पे हम है, A पॉइंट पे कोई फोर्स है, हाँ है. ये कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये एक्चुअली जीरो ही बनता है. अगर कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया है और अगर उस पर कोई फोर्स है ना, ये जीरो ही बनता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है F इंटू डी है. तो ये फोर्स तो आपको फिट है, ठीक है, ये माइनस भी होने दो, ये अगर प्लस भी हो गया, पर जो डिस्टेंस है ना इसका, ये A पॉइंट से, ये A पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस जीरो है, तो ये इनडायरेक्टली जीरो ही बनता है. अगर आपको कोई भी फोर्स दिया है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं कंसिडर करोगे फिर भी चलेगा, और अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है. तो अगर यहाँ पे एक फोर्स है, अगर यहाँ पे एक लाइन होती, ये यहाँ पे ऐसी एक लाइन जा रही है और ये फोर्स है, तो ये फोर्स इसको यहाँ से पुश कर रहा है, ये लाइन को, ये जो फोर्स है, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. ये एक लाइन है, यही लाइन जो यहाँ से आ रही है, ये पूरी कंसिडर इज एज अ लाइन. ये जो एरो यहाँ पे दिए इसको कंसिडर मत करो. ये अगर ये लाइन है और ये फोर्स है जो यहाँ से आ रहा है, ये जो फोर्स यहाँ से आ रहा है ये लाइन को नीचे नीचे पुश करते जाएगा. ये अगर ये इसको पुश करते जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में घूम रही है? इट्स rotating in the clockwise direction, and we know that clockwise direction is treated as negative. तो -4 हम लिखेंगे into the distance, movement of force across point A. First we'll write this that ये जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, this is clockwise direction, so it is treated as negative. नेगेटिव क्यों? क्योंकि एक सपोज एक लाइन आ रही है और यहाँ से एक फोर्स है, एक लाइन है और यहाँ से एक फोर्स है, एक लाइन है यहाँ से और यहाँ से एक फोर्स आ रहा है. तो फोर्स इसको कौन से डायरेक्शन में पुश करे? नीचे की तरफ. और ये यहाँ पे अगर फिक्स्ड है तो ये घूमेगी ऐसे डायरेक्शन में, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन विच इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ ट्रीटेड एज नेगेटिव. तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे फॉर द मूवमेंट, इट विल बी वेरी इजी.
ये जो 4 किलो न्यूटन है, फर्स्ट विल राइट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू -4 इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी, ये याद रखो मोमेंट का फॉर्मूला, एफ इंटू डी, फोर्स तो पता है अपने को एंड डिस्टेंस इज 0. अगेन नाउ फॉर द 3 किलो न्यूटन फोर्स, अगेन पे अटेंशन. अगर ये जब 3 किलो न्यूटन का जो हमें फोर्स दिया, ये एक लाइन है जो यहाँ पे आ रही है, ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स मैं थोड़ा पीछे बना देता हूँ, ठीक है. ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स है, 3 किलो न्यूटन. ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है. अगर ये लाइन यहाँ पे इसको यहाँ से पुश कर रही है तो ये घूमेगा कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, विच इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगेन ये एक लाइन है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, पॉइंट है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, और ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये इसको यहाँ पे पुश कर रहा है. दिस फोर्स इज पुशिंग दिस, सो दिस विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव. सो हम इसको लिखेंगे प्लस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो +3 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन ए है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट. तो पॉइंट हमने कंसिडर किया है ए, तो ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 1. सिमिलरली ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये 2 किलो न्यूटन वाला फोर्स हम लेते हैं. तो 2 किलो न्यूटन फोर्स, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये लाइन यहाँ पे आ रही है, और ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स मैं ऊपर बना देता हूँ थोड़ा. ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स ये लाइन को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ये ऐसे पुश कर रहा है, और ये पॉइंट पे फिक्स्ड है. तो ये अगर ये ऐसे पुश कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, विच इज़ नेगेटिव. अगेन आई शो यू. ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो इसके आगे के चैप्टर्स और आगे के समझ में आपको ईजीली आ जाएंगे. ये ए पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसको मैं ऊपर से बना देता हूँ, ठीक है. ये पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, और ये जो फोर्स है ये इसको, ये लाइन को नीचे पुश कर रहा है. तो ये पुश कर रहा है मतलब ये ऐसी ये लाइन जाएगी, एंड दिस विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज ट्रीटेड एज नेगेटिव. तो सिंपली ये जो आएगा, ये अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये आएगा -2 इंटू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए. द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 2 किलो न्यूटन फोर्स का कितना है, 2, प्लस 1 इंटू 2.5. 1 इंटू 2.5 क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ पे, ये जो लाइन आ रही है, ये 1 किलो न्यूटन इसको यहाँ पे पुश करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. सो प्लस 1 इंटू 2.5 एंड अगेन -3 इंटू 2.5 प्लस 1.5 विच इज़ 4. इसका आपको एक आंसर आएगा विच इज़, लेट मी कैलकुलेट इट. सो द मोमेंट ऑफ फोर्सेस वी आर गेटिंग इज, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए वी आर गेटिंग as -10.50. ये -10.50 जो आया है ये अपना मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है. मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया अपने को, और अपने को रिजल्टेंट भी आ गया. तो अभी अपने को ये नॉर्मल फार्मूला जो अपने को पहले याद रखने का था, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू R इंटू एक्स. F इंटू डी हमें मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए याद रखना है, एंड देन सिंपली वी विल राइट, यू हैव टू नो नीड टू राइट दिस मोमेंट ऑफ फोर्स वाला, ये सब अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है. बस अब मोमेंट इक्वल टू F इंटू डी आपने लिख दिया, आपने मोमेंट कैलकुलेट कर दिया, समेशन ऑफ द मोमेंट अक्रॉस पॉइंट ए. नाउ सिंपली आप लिख दो दैट मोमेंट इज इक्वल टू R इंटू एक्स. R इंटू एक्स लिख दिया, मतलब मोमेंट का जो वैल्यू है ये -10.50, R जो आया ये आपको ऑलरेडी -5 आ चुका था ऊपर, एंड देन एक्स. तो जब हम इसको इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, we'll be writing it as, and we'll frame this equation, we will be writing moment of force is equal to R into x. मोमेंट आया अपने को 10.50 इक्वल टू R जो है वो है -5 इंटू एक्स. माइनस कट, सो x इक्वल टू 2.1 मीटर. 2.1 मीटर कहाँ से, जो हमारा पॉइंट हमने डिसाइड किया था विच इज़ द ए पॉइंट. सो ए पॉइंट से 2.1 मीटर, सो दिस इज 2 मीटर. 2.1 मीटर मतलब, एक मिनट सॉरी, दिस इज 2 मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर. तो 2.1 मतलब इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे
कहीं पे तो ये रिजल्टेंट हमें मिलेगा विच इज़ दी आर। तो ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये एक्स जो है वो निकाल देना है एंड देन यू कैन राइट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 2.1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोर्स या फिर फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए और फर्स्ट फोर्स विच इज़ दी 4 किलो न्यूटन वाला फोर्स। ये दोनों आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपने मूवमेंट फाइंड आउट कर दिया और आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया विच इज़ -5 किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, मतलब आपका सम सॉल्व हो गया। दिस सो मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट इफ़ यू आर फाइंडिंग, इफ़ योर रिजल्टेंट इज करेक्ट देन यू विल बी ग्रांटेड द मार्क्स। ये मूवमेंट का, ये रिजल्टेंट का मार्क्स एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम जो आप फाइंड आउट करोगे x इक्वल टू 2.1 मीटर, इसका आपको मार्क्स मिलेगा। सो यस, दिस वॉज द सम एंड द सम इज़ ओवर। इसके बाद ये अगर ये थोड़े सम्स आप प्रैक्टिस कर दो, इसके आगे भी ऐसे ही सम्स आएंगे विच आर वेरी इजी। तो आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ये आप इससे थरो हो जाने चाहिए, तो इसके आगे के सारे सम्स आपको आ जाएंगे। सो दिस वॉज द सम, थैंक यू।